अगर कोई डिफेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट है और आपस में फिर दोनों मियाँ बीवी में जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसकी वजह से मसले पैदा होते हैं। कई बीमारी ऐसी है जो माँ की वजह से होती है, कई बीमारी ऐसी है जो बाप की वजह से होती है, कई बीमारी ऐसी है जो दोनों के मुश्तरका होने की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो माँ बाप दोनों से मिलकर थैलीसीमिया मेजर बनेगा। अगर माँ माइनर है तो बाप माइनर नहीं तो कुछ नहीं होगा, बाप माइनर है माँ माइनर नहीं कुछ होगा। इसी तरह हेमोफीलिया है, हेमोफीलिया माँ की तरफ से आती है, बाप इसमें नहीं होता। तो यहाँ कज़न मैरिज कहाँ से आती है? ये जो दिमागी अमराज है इसकी कई वजूहत है। एक तो जेनेटिक है, इसको हम कहेंगे नस्ली मसला। अगर माँ और बाप दोनों में ये मसले मौजूद है तो दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर मसला ज़्यादा बनता है। बुनियादी तौर पर बात यह है कि एक माइनर सा रीज़न है ये कि फैमिली में ना हो, लेकिन हमने जो देखा है कराची में आमतौर पर, बाकी इलाकों में इतना नहीं है, बल्कि अंदरून सिंध में भी ज़्यादातर कज़न्स मैरिज होती है और माशाल्लाह मोस्टली लोग सेहतमंद हैं। ऐसा भी हुआ है कि एक जेनेटिक डिफेक्टिव फैमिली है, फॉर एग्जांपल मेमन है और सामने इसकी शादी हुई है पंजाबी से, और इत्तेफाक से वो भी जेनेटिक डिफेक्टिव है, दोनों इन दो की वजह से भी ऐसा मसला पैदा हो सकता है। तो हर इनफरादी केसेस देखा जाता है तो जेनेटिक किस तरह है। बाज़ वक़्त फैमिली में शादी करने से मना भी किया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये 100% ये कहना कि फैमिली की वजह से हुआ, ये कतन गलत तस्वुर है। आमतौर पर ये होता है कि जैसे जब औरत होती है हामला होती है तो यही वाली बात है कि कोई हम अनजाने डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, जिसका समझे कि कोई वो जो औरतों के मसाइल के बारे में उसको इलम नहीं होता, हेवी से हेवी दवाइयाँ देते हैं उसका हमला औरत को, तो उससे भी कोई साइड इफेक्ट होता है जिसकी वजह से माएँ जैसे स्पेशल बच्चे जन्म देती है, तो इस वजह से भी कोई होता है। देखिए, माँ को अगर हम यूँ समझे, अल्लाह ताला ने एक फैक्ट्री बनाई है, प्लांट है ये, माँ प्लांट है, वहाँ से बच्चे की पैदाइश का एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको तकरीबन 9 माह लगते हैं। तो किसी भी वजह से अफेक्टिव हो सकता है। मिसाल के तौर पर माँ डिप्रेशन में है तो जाहिर बात है इसके खून में इसका असर आएगा। बच्चा लेता है ताकत कहाँ से है? ओल ना से लेता है, खून से लेता है। तो माँ का खून, अच्छा माँ ने कोई ऐसी मेडिसिन खाई है जो मिसाल को डायबिटिक है, डायबिटिक मेडिसिन खा रही है, इस टाइप की कोई ऐसी मेडिसिन खा रही है जो आगे जाकर ब्लड के अंदर इसके असरात ज़्यादा होते हैं, तो जाहिर बात है बच्चे में इसके असरात जाएंगे। इसके अलावा और लातादाद मसाइल हैं जिसमें बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ और लॉट ऑफ वेज, एक में हम परफेक्ट नहीं कर सकते, इसी वे से होता है। अभी आपने कहा ना कि माँ अगर जो डिप्रेस होती है तो डिप्रेस के साथ साथ अगर जो औरत अगर बच्चा जन्मने के मराइल में होती है, जन्म देने के मराइल में होती है, उसको काफ़ी टेंशन का सामना करना पड़ता है। पहले के लिए शादी होती है तो मर्द का टेंशन, शोहर का टेंशन और बच्चे समझे के अपनी परिवार का टेंशन, तो उस वजह से भी होता है। तो इस तरीके से आपकी तरफ से डायरेक्शन मिलनी चाहिए, उसको जहनी सतह पर उसके समझे मुस्लिम कर दें ताकि वो जो पुरसुकून होगी तो पुरसुकून बच्चा पैदा होगा और समझे सेहतमंद बच्चा पैदा होगा। मेरे ख्याल में सवाल का जवाब आपने खुद ने दे दिया है। नहीं, थोड़ा सा आपकी जाने से पैगाम होना चाहिए। बुनियादी बात क्या है, मुख्तलिफ तरह के जैसे कि मैंने कहा ना कि माँ उसको एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होती है और मैन्युफैक्चरिंग में मामूली भी रद्दोबदल बच्चे की ज़िंदगी पर ताहयात असर रखता है। बच्चा पैदा तो 9 महीने में हो जाता है, 100 साल, 50 साल, 70 साल जीता है। तो ये जितने भी असरात होते हैं जो माँ की वजह से पैदा होते हैं वो उसके अंदर जाके जिस्मानी मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो माँ को रिलैक्स देना, माँ को सुकून देना, दवाओं से नहीं। दवाओं का सुकून तो नुकसान पहुँचा सकता है, बच्चे को भी, माँ को भी पहुँचा सकता है। ऐसा सुकून जिसमें माँ को इतना रियल सुकून मिले तो आराम से बैठकर आराम से इंतहाई सुकून से टेंशन फ्री लाइफ गुजारे। इससे क्या होगा कि इसके बच्चे की ज़िंदगी में असर पड़ेगा और बच्चे की सेहत बेहतर हो जाएगी। अब सबसे दोस्तों को सवाल भी जजिश करते हैं क्योंकि आप अवामुन्नास पे बैठते हैं और अवामुन्नास से सारी सूरत हाल लेते हैं तो आपके पास काफ़ी अवेयरनेस है, मालूमात है। एक माँ अगर बच्चा जन्म दे रही है, इसके साथ अगर फिर उसको समझे कि मुख्तलिफ मराइल उसको तय करने होते हैं और मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। अगर से उसको समझे कि आप ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं, बाद होगा डॉक्टर ये करते हैं कि उससे वक्ती शौक से पहले उसका ऑपरेशन कर देते हैं, उससे ही बच्चों में काफ़ी अफेक्ट होते हैं। जो उसकी उम्र होती है उसके हिसाब से नहीं। आजकल तो मजहब के साथ डॉक्टरों ने इस पेशे को ऐसा समझाया कि बस इसमें ऑपरेशन कर दो, ये ऑपरेशन कर दो, वो भी लोगों की सूरत हाल माली तौर पर कंडीशन देख के उसका ऑपरेशन करते हैं।
तो थोड़ा सा ये वक्त से पहले ऑपरेशन करके बच्चा आ जाना, उससे भी बच्चे को कोई इसकी परवरिश में कुछ कोताही हो जाती है, बच्चा स्पेशल होता है। तो देखिए सिंपल सी बात समझे, एक बच्चा पैदा हो रहा है ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज़ अ प्रोडक्शन प्रोसेस। एक बच्चे की पैदाइश एक प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन के अंदर अगर टाइम में कमी बेशी होती है तो प्रोडक्शन पर लाजमी तौर पर असर आना है। अब चाहे किसी भी तौर पे असर आए, जाहिर बात है बच्चा एक प्रोसेस से गुजर रहा है, वो प्रोसेस अगर मुकम्मल नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो आना है उसको।